Hello guys, my name is Sonali and welcome back to my channel and now we are going to discuss how to handle the employee grievance. Guys, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंस क्या होते हैं, वो कैसे मतलब व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंस, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको एक मैं रिव्यू अभी भी दे देती हूँ कि एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंस क्या होते हैं। एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंस होते हैं मीन्स कि अगर आप अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, उसके मैनेजमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और जब प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रेज अ कंप्लेन अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम। सो एम्प्लॉय ग्रीवेंस, व्हाट इज द एम्प्लॉय ग्रीवेंस? एम्प्लॉय ग्रीवेंस इज द स्पेसिफिक कंप्लेंट रिलेटेड टू पे or wages or working environment or was about the security, about the safety. This is the complaint related to these topics. Okay, so now how to handle the employee grievance in any organization, how we can handle the complaint. So there is the four steps. First one is the setting a system, then categorize complaints, then addressing complaints, then review outcome. So what is setting a system? Setting a system means if we'll get a complaint any regarding anything, any topic, any problem, then we have to we have to maintain a system. Means maybe it will be a committee, maybe it will a complete department about like complaint department. अगर कॉलेज की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो देर इज़ लाइक अगर रैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होते हैं तो देर इज़ अ रैंकिंग सेल। अगर हम नॉर्मल लाइफ में अगर गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एवरी स्टेट और आई means I can't tell that is a central government process, but we can say that the every state have the she team, like whatever the problems they are facing, females in our states or in our city, they are facing any problem, so they can easily they can रेज द कंप्लेंट। अगर आप मेट्रो में ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंप्लेन है। अगर आप बस स्टेशन पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन रेज अ कंप्लेंट एंड देयर इज़ अ टोल फ्री नंबर। जिस भी अगर आप पब्लिक सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर वर्क कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एजेंसी हैव अ कमिटी और कंप्लेंट डिपार्टमेंट और एनी मीन्स कि अब वो आप एक सिस्टम रहता है जहाँ पे आप कोई भी कंप्लेंट को आप कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कैटेगराइज कंप्लेंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द कंप्लेंट को कैटेगराइज करना। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ दैट कंप्लेंट। अगर हम कॉलेज में बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप हॉस्टलर हैं देन फूड की प्रॉब्लम होती है, देयर द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लाइक रैगिंग्स और एनी सब्जेक्ट रिलेटेड, फी रिलेटेड, देन वहाँ पे भी आपको रहता है ना कि आप किस कैंडिडेट किस पर्टिकुलर पर्सन से मीट होंगे, कहाँ पे आपकी कंप्लेंट को सुना जाएगा, कहाँ पे आपको कंप्लेंट को समझा जाएगा। सो दैट इज़ द और द गाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल वाइल फाइलिंग द कंप्लेन इज द, जो भी कंप्लेनर होता है, जो द पर्सन हु इज फाइलिंग द कंप्लेन, दैट इज द कॉन्फिडेंशियल। जो भी कमिटी रहती है वो कभी भी कंप्लेन जो लोग करते हैं उनके नाम को, उनकी पर्सनल डिटेल्स को कभी भी वो पब्लिकली रेज नहीं करते हैं। दैट विल द कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। अगर सपोज अगर मैं बात करती हूँ शी टीम की, दैट इज विच इज़ द वुमेन हेल्पलाइन कमिटी। सो अगर आपको कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन इज लाइक आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, अगर आपको मीन्स आपको बार बार परेशान कर रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दैट पर्सन, तो दे विल नॉट गोइंग टू आपकी वो जो भी पब्लिक नहीं करने वाले, आपके पर्सन, दे विल अपने हिसाब से दे कैन हैंडल दैट सिचुएशन। दे विल कॉल दैट कैंडिडेट, दे विल मतलब उसको समझा सकते दैट पर्सन। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उनको समझाते हैं, बट वो आपके कॉन्फिडेंशियल जो भी आपकी डिटेल्स होते हैं ना उसको कभी भी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू रिवील। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट दैट कि द कंप्लेंट्स अगेंस्ट गोइंग टू फाइल अबाउट ओनली द means it is only helpful for the female. No, it is also helpful for the male persons also. ये किसी भी जेंडर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जेंडर्स के लिए नहीं होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द ऑल जेंडर्स एंड इट्स गोइंग टू हेल्प टू एवरीवन, इधर फीमेल और इधर मेल।
एंड द थर्ड वन इज़ द एड्रेसिंग कंप्लेंट। जब आपको मीन्स अगर आपको कोई कंप्लेंट कमेटी होती है, वो जब सेटिंग इस्टेब्लिश हो जाती है, द नेक्स्ट वन इज़ द कंप्लेंट कैटेगराइजेशन। अब वो आपकी कंप्लेंट को एड्रेस करेंगे कि कंप्लेंट ट्रू है और फेक है, और राइट पर्सन ने किया है या जस्ट किसी ने जोक किया है, मजाक किया है। दे आर एड्रेसिंग एंड दे आर गोइंग टू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कंप्लेंट, एंड क्या ये सच में है, मतलब दे आर गोइंग टू एड्रेस कंप्लेंट, दे आर गोइंग टू टेक द एक्शन। आफ्टर दैट दे विल टेक द एक्शन, मीन्स कि आपकी कंप्लेंट को कितना सही है। गाइज अगर हम जैसे अगर पीएस में अगर सपोज किसी ने कॉल कर दिया और बोला कि हाँ यहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो डेफिनेटली पहले पीएस अगर किसी पर्सन को, जैसे सपोज किसी एक्स पर्सन ने कॉल किया और बोला कि हाउस नंबर वाई में फाइटिंग हो रही है या घर को जला दिया, तो वो लोग आएंगे पहले रिव्यू लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले अगर दे टोल्ड दैट कि हाँ दैट इज अ फायरिंग, दैट हाउस इज बर्निंग, सो immediately that they will come with the just first they will check. So that means कि addressing complaint means they will check the it is right or not, this complaint is right or wrong, this is the fake, or the someone just for the jealous or someone to trouble someone, they just file the complaint. The next one is the review outcome. अगर complaint true होता है, right होता है, then they will take a review, they will take the action, and after that जो भी उसके result रहते हैं वो review करते हैं। तो होप गाइस आज आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉय ग्रीवेंस क्या होते हैं और उसको हैंडल कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो ये सबको हेल्प करेगा। गाइस अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। थैंक यू गाइज।